गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। जैसे कि आप सभी जानते थे कि हम जो है डेली ही क्या करते थे, डेली 8 o'clock पर वोकेब को डिस्कस करते थे। लेकिन मैंने जो है अब आपके लिए वोकेब ही पढ़ेंगे, लेकिन वोकेब अब से वो पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के जो एसएससी सीजीएल या फिर एनटीपीसी सीएचएसएल जितने भी एग्ज़ाम में आई हुई वोकेब है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सो आज की हमारी क्लास है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ये वो क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं और एग्ज़ाम की डेट, ठीक है, और साथ ही टाइम और एग्ज़ाम मतलब कि कौन सा टायर था एग्ज़ाम का, ठीक है, और शिफ्ट, इन सभी को मैं जो है इस क्लास में आपको डिस्कस करूँगा। और याद रखना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर में जो है आपसे पूछी गई है। देखिए, और अगर इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये जो एग्ज़ाम है ये 2021 में जो है एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई थी। कब आई थी? 2021 में एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई थी, टायर 1 है ये, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है। और इसका जो मतलब कि ये कब एग्ज़ाम हुआ, ये एग्ज़ाम हुआ था 11/4/2022। कब हुआ था एग्ज़ाम? 11/4/2022 का था। और मॉर्निंग की शिफ्ट का पहला शिफ्ट मतलब कि पहली शिफ्ट का ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि एस्टिमेट 5 या 6 वोकेब आई थी। कितनी? मैं तो आपको 2 या 3 ही बताता हूँ या फिर 1 और 2, लेकिन 5 या 6 वोकेब आई थी जिसमें कि आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए थे, ठीक है। सर्च कर लेना एसएससी की साइट पर जाकर, टाइम और डेट दोनों बता दिए हैं। सो ये देख लीजिए पहला क्वेश्चन से हमारा। उससे पहले ये रहा, देखिए 2021 का ये टायर 1 है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या कह रहा है? ये कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सो यहाँ पर देखिए पहला वर्ड दिया गया है एवर्ड। एवर्ड यहाँ पर पहला वर्ड दिया गया है और इसके ये जो है 4 ऑप्शन दिए गए। अब इन 4 ऑप्शन में से जो है हमें एक ऑप्शन ऐसा है जो सिनोनिम से किसका, अवेट का सिनोनिम से। देखिए सबसे पहले हम ये जो 4 ऑप्शन है इनके हिंदी मीनिंग जानेंगे और उसके बाद ये जो अवेट है इसका मीनिंग जानेंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वन है प्रिवेंट। क्या है? प्रिवेंट। इसको कहते हैं रोकना। क्या कहा जाता है? प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। कन्फ्रंट, आमने सामने। क्या कहते हैं? आमने सामने, ठीक है। नोट डाउन करते रहना ये जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको आप सर्च कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है इस तारीख को ये जो पेपर हुआ है इसको पूरी वोकेब आपको आ जाएगी। और फेस का मतलब होता है सामना, किसी का सामना करना, ठीक है। और परमिट, अनुमति। परमिट का मतलब हो गया है अनुमति। सो बच्चों ये हैं इसके 4 वर्ड। थोड़ी राइटिंग गंदी है, कोई नहीं, हमें सिर्फ समझ जाए वो बेहतर है। प्रिवेंट रोकना, कन्फ्रंट आमने सामने, फेस सामना करना, परमिट का मतलब होता है अनुमति। देखिए अब अवेट का मीनिंग क्या है? अवेट का मीनिंग जान लेते हैं। किसका? अवेट का मीनिंग। अवेट का मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कि कुछ अप्रियजनक को रोकना, मतलब कि क्या करना? रोकना, कुछ अप्रिय रोकना। सो यहाँ पर अप्रिय रोकने की बात चल रही है, लेकिन जो ये अवेट है इसका मतलब होता है टालना। अवेट का मतलब होता है टालना, होता है अवेट का मतलब। और प्रिवेंट का मतलब मैंने आपको रोकना बताया। कन्फ्रंट का मतलब मैंने आपको सामना करना बताया, आमने सामने। और फेस का मतलब किसी को फेस करना, किसी का सामना करना। और परमिट का मतलब होता है अनुमति। सो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन ऐसा है जो कि इस बात को क्लियर करता है, क्योंकि रोकना और टालना दोनों सेम है। क्या है? रोकना और टालना दोनों सेम है। सो इसका मतलब जो फर्स्ट वन ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप लगा लेना और याद रखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको जो है वीक में मिलेगी, ठीक है, हर संडे मिलेगी। और इस बार जो हम इसका डोज बढ़ा देंगे, आज तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही थी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर फिर से हमें जो है इसका सिनोनिम्स बताना है। वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। क्या है? ऑस्टेंटेशियस। 4 ऑप्शन, इनका मीनिंग जान लेते हैं फटाफट से। शोई, दिखावट, टेस्टफुल, स्वादिष्ट, सडन, या सडन कह लीजिए या फिर सडनली कह लीजिए, बात एक है, अचानक। और क्विक का मतलब होता है जल्दी। सो 4 ऑप्शन हो गए हैं, शोई, दिखावटी, टेस्टफुल, स्वादिष्ट और सडन, अचानक। और क्विक का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। ये देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं जो ऑस्टेंटेशियस है। इसका मीनिंग है एक्सपेंसिव और नोटिसेबल इन अ वे दैट इन इज इंस्टेड टू इम्प्रेस अदर पीपल।
मतलब कुछ ऐसा आपके पास, या फिर आपने कुछ ऐसा पहना, या फिर आपने कुछ ऐसा खरीद के लाया जो कि नोटिस करना, जो लोगों के द्वारा, जो किसके द्वारा, जो लोगों के द्वारा जो है क्या नोटिस किया जाता है जब आप उसको खरीदते हैं या फिर आप उसको पहनते हैं, जो कि दूसरों को इम्प्रेस करता है। क्या करता है? दूसरों के इम्प्रेस करता है। सो ए जो इसका जो मतलब कि जो मैंने अभी आपको ऑस्टेंटेशियस बताया, इसका मतलब होता है दिखावटी। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दिखावटी। दिखावटी। सो यहाँ पर दिखावटी का जो सिनोनिम्स देखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, शोई का मतलब दिखावट या दिखाना, और टेस्टफुल का मतलब होता है स्वादिष्ट, और सडन अचानक, और क्विक का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबकी मीनिंग बता दे, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ऐसा है जिसका मतलब होता है दिखावट। क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है दिखावट या फिर दिखाना। सो बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर है किसका? ऑस्टेंटेशियस का ए करेक्ट है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है हमारा मॉडेस्ट। ये है मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 मॉडेस्ट। 4 ऑप्शन कंसीटेड। कंसीटेड अभिमान, ग्लम उदास, अनहैप्पी नाखुश, और सुलेन का मतलब होता है दुखी। क्या होता है? सुलेन का मतलब होता है दुखी। देखिए अब जानते हैं कि इसका मीनिंग मॉडेस्ट का मतलब होता है नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट योर ऑन एबिलिटीज, गुड क्वालिटीज एक्सेट्रा। मतलब कि जो आपकी एबिलिटीज़ है, ठीक है, जो आपकी क्षमता है, उनके बारे में ज़्यादा बात ना करके, तो आपके अंदर तो क्वालिटीज़ है ही, लेकिन आप उनके बारे में बात नहीं करते। और इसका जो मॉडेस्ट है, इसका मतलब होता है विनम्र। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विनम्र। अब विनम्र का क्या ढूंढना है हमें? एंटोनिम्स ढूंढना है विनम्र का। क्या ढूंढना है? एंटोनिम्स ढूंढना है। देखिए कंसीडेड, ग्लम, और जो है अनहैप्पी, और सुलेन। सो ये जो ए इसका जो आंसर है बिल्कुल राइट है। इसका मतलब होता है अभिमानी। क्या होता है? इसका मतलब होता है अभिमानी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट है इसका एंटोनिम्स नहीं, इसका आप जो ये सिनोनिम्स है। क्या है? ये जो है कंसीडेड जो है ये इसका सिनोनिम्स है, जिसको आपने ध्यान रखना है, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सो इसका भी हमें एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स डिस्कस करना, और पिछले वाले का हमने क्या करा है? पिछले वाले का हमने सिनोनिम्स डिस्कस करा। रेज। 4 ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। कंफर्ट आराम, रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, और ईज का मतलब होता है आराम, और बिल्ट मतलब होता है किसी का मतलब कि किसी बिल्डिंग का निर्माण करना, या फिर किसी स्थल का निर्माण करना। ठीक है, मीनिंग की बात करें अगर रेज का मीनिंग क्या होता है? रेज का मीनिंग होता है टू कंप्लीट डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन एक्सेट्रा सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। मतलब कि कुछ एशिया या कुछ मतलब कि बिल्डिंग जिसको आप पूरी तरीके से, या टाउन है बिल्डिंग हो जिसको पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हो, जिससे कि वो बिल्कुल भी वहाँ पर ना के बराबर बचे। ठीक है, सो रेज इसका मतलब होता है ढाना। रेज का मतलब क्या होता है? ढाना, किसी को कोलैप्स कर देना। कंफर्ट मैंने अभी आपको बताया आराम, रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, और ईज का मतलब आराम, और बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना। सो इसका जो डी बिल्कुल राइट आंसर है, निर्माण करना। किसी चीज़ को ढाना मतलब कि कोलैप्स कर जाना, और किसी चीज़ को क्रिएट करना तो मतलब कि उसका निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट और आज का आखिरी है 5 ओनली मैंने आपके लिए बनाए थे केवल और केवल, जो कि टायर 1 में आया था 2021 में वैकेंसी आई थी, और 11/4/2022 को इसका एग्जाम हुआ था। मॉर्निंग वाला है ये। जितने भी मतलब कि एक दिन में एसएससी सीजे जितनी भी एग्ज़ाम कराती है, या फिर जिस जिस डेट को उसके आएंगे, क्योंकि एक दिन में शायद 2 या फिर 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम किया जाता है, और सभी शिफ्ट के जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, और जितने भी मतलब कि जितनी बार एग्ज़ाम लिया है, मतलब उस एग्ज़ाम को कितने टाइम में लिया है, जो जो डेट को हुआ था वो एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। सो सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सो यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमें इसका जो है क्या सिनोनिम्स बताना है। सो रिटेलिएट हमारा फर्स्ट वन है। अब फटाफट से इसका आंसर करो। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, रिएक्ट, रोटेट एंड क्लैप। क्या है? फैसिलिटेट, रिएक्ट, रोटेट एंड क्लैप। सो इसके 4 ऑप्शन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन का मीनिंग होता है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को सुविधाएं देना, और रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन क्या है। रोटेट घुमाना, और क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। सो 4 ऑप्शन ये आ गए, और इसका मीनिंग जान लेते हैं। टू रिएक्ट टू समथिंग अनप्लीजेंट दैट समबडी डज टू यू बाय डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट इन रिटर्न।
मतलब कि अगर आपके साथ जैसा किसी ने करा आप भी उसके साथ वैसा ही करते हो। फॉर एग्जांपल देखें, अगर एक इडियम्स की बात करें, सो टीट फॉर टेयर्स, क्या, जैसे को तैसा, मतलब कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। सो रिटेलिएट का मतलब होता है किसी के मतलब कि बदले में चोट खाना या फिर बदले में चोट देना किसी को, मतलब किसी को जैसा उसने करा हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। सो सुधार किसी, मतलब कि जो फर्स्ट वन है फैसिलिटेट, इसका मतलब सुविधाएं देना, किसी को हम सुविधाएं तो नहीं देंगे। लेकिन रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया, जैसे कि इसका मतलब होता है किसी से बदला लेना। सो इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो रिटेलिएट है इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि बदले में चोट देना या फिर बदले में चोट खाना। और रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया। क्या मतलब होता है? रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया। ठीक है, सो क्लियर है। सो भाई ये हमारी जो आज की जो मतलब कि एसएससी सीजीएल 2021 में जो एग्ज़ाम आया था, और जिसका मतलब कि जो एग्ज़ाम आया था, मतलब कि वैकेंसी आई थी और एग्ज़ाम हुआ था 11/4/2022 को, उसके हमने जो है ये जो 5 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आए हैं उनको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह की क्लास हम जो हर संडे करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू। और जिस किसी ने भी फ्राइडे सैटरडे की क्लास नहीं देखी उसको भी वॉच कर लेना।